एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आइए एक नई चर्चा करें कि सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बुध का नक्षत्र है रेवती और सूर्य जो है बुध के परम मित्र हैं। बुध भी सूर्य के परम मित्र हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल youtube/beauty-with-astrology। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य आपका आत्मा का ग्रह होता है। आपका मन का दुखी होना या बुझ जाना मन का सब सूर्य से रिलेट करता है। आपका उत्साह जो होता है, आपका काम करने की जो इच्छा होती है, आपकी जो उमंग बढ़ी हुई रहती है, आप बड़ी हिम्मत से रहते हो, ये सब सूर्य डिनोट करता है। आपकी हड्डियों में, आपकी रीढ़ की हड्डी में जान होती है, आपके उठ के भागने की हिम्मत होती है। आप जो हैं ये बड़े बड़े लोगों के प्रिय होते हो, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, आप बड़े बड़े ओहदों पे होते हो, ये सब सूर्य के कारण होता है। इसके साथ ही सूर्य आपकी हड्डी, दांत, आंखें, इनके सबका मालिक होता है। चश्मा लग जाना ये सूर्य की कमज़ोर होने की निशानी है और दांत गिर जाना भी सूर्य की कमज़ोर होने की निशानी है। हड्डियों में D3 और कैल्शियम ख़त्म हो जाना भी सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है। तो ये सब के साथ सूर्य आपके पिता का और पिता समान लोगों का भी कारक होता है। अगर किसी के पिता जो है बीमार है या नहीं रहे तो समझ लीजिए इनकी कुंडली में जो है सूर्य कभी न कभी संकट में ज़्यादा आया होगा। इसके अलावा सूर्य गवर्नमेंटल बॉडीज़ से रिलेट करता है, सरकारी दरबारी कामों में। तो कोई अगर गवर्नमेंट के कामों को लेकर फंस गया है या ऐसी कोई अवस्था आ गई है जिसमें कागज़ नहीं है आपके पास, या आप कुछ प्रॉपर्टी खो चुके हैं, या आपके सरकारी दफ्तरों में काम अटके हुए हैं, कोर्ट केसेस हैं, तो इसका मतलब आपका सूर्य वीक है। फिर उसके उपाय आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको सहजता से आज बताया कि सूर्य क्या है। अब सूर्य जो है ये रेवती नक्षत्र में जा रहा है। तो रेवती नक्षत्र किसका है? बुध का नक्षत्र है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र का चिन्ह क्या है। ये दो मछलियां हैं, मछलियों का जोड़ा है जो कि रेवती नक्षत्र का चिन्ह है। सूर्य रेवती नक्षत्र में 31 मार्च 2023 से लेकर 14 अप्रैल 2023 तक चले जाएंगे। 27वां नक्षत्र है, नक्षत्र की जो मालिका में 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। और साथ साथ जो ये मछलियों का जोड़ा जो चिन्ह है, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा माना जाता है, नर नारायण का भी जोड़ा मानते हैं। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूषा देवता हैं। मज़ेदार बात यह है कि पूषा देवता को भी सूर्य ही माना जाता है, इसलिए सूर्य जो है ऐसा लगता है जैसे अपने ही नक्षत्र में जा रहे हों। पूषा को संकट से बचाने वाला, धन वैभव का देवता माना जाता है। और बुध जो है वो स्वामी होता है रेवती नक्षत्र का। यहाँ पर ये भी जान लें कि रेवती नक्षत्र जो है 16 डिग्री 40 पॉइंट से लेकर 30 डिग्री तक मीन राशि में होता है। और सूर्य जो है इन दिनों मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो 2 प्लस पॉइंट हो गए सूर्य के लिए। नक्षत्र बुध का मिल गया, एक मित्र का, दूसरे मित्र के साथ बैठे हैं तो निकल पड़ी उनकी। तो आत्मा आपकी उजागर और हो जाएगी, हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, हड्डियों से रिलेटेड लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, पिता समान लोगों से फ़ायदा होगा, सरकारी दफ्तरों से फ़ायदा होगा। ये एक टोटलिटी में सूर्य का फ़ायदा आपको बताया, लेकिन मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या फ़ायदा है ज़रा और डिटेल में जानते हैं। मतलब कि मैं आपको उन राशियों का नाम लूँगी तब शॉर्ट में बताऊँगी, जो कि लग्न बोलूँगी, राशि नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं लग्न के हिसाब से ही बोलती हूँ। रेवती का अर्थ एक ये भी होता है कि धनवान प्रतिष्ठित लोग जिनका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, सांसारिक और लौकिक सुखों को देने वाला, आत्मज्ञान कराने वाला, मोक्ष और धर्म और सत्य के साथ चलने वाला। ऊपर से सूर्य का आ जाना रेवती नक्षत्र में अपने ही मालिक को पाकर रेवती नक्षत्र धन्य हो जाता है और उजाला पड़ जाता है। अब सूर्य, बुध और गुरु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा फल देगा। और रेवती नक्षत्र 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रहेंगे तो आपको कई सारे फ़ायदे इसमें होंगे। कैसे कैसे फ़ायदे होंगे चलिए जानते हैं। मेष लग्न, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य,
द्वादश भाव में बैठे विदेश रिलेटेड काम करिए। खर्चे ऐसे होंगे जिसमें संतोष मिलेगा। प्रेम संबंध उच्च कोटि के होंगे और बीमारी होगी तो वो भाग जाएगी। गवर्नमेंट रिलेटेड काम, वीज़ा वगैरह विदेशों में लग जाएंगे। वृषभ लग्न, आपके लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है और लाभ भाव में बैठे हैं। बड़ा लाभ गवर्नमेंट बॉडी से या कोई ऐसा काम जिसमें आपके केसेस विवाद अटके हुए थे या आपके पिता समानता है, चाचा से आपको काम करवाना था, सब काम आपके व्यवसाय से रिलेटेड बढ़ने वाले हैं। मिथुन लग्न, आपके लिए अब देखिए तृतीय भाव के उत्साह के स्वामी हैं, कार्य के, व्यवसाय के स्वामी, गले के स्वामी जाकर बैठे आपके दशम भाव में। ओहदे और इंक्रीमेंट और नौकरी नहीं लगना, बड़ा काम होना सब दिखता है आपके। और साथ साथ ये भी समझिए पिता समान लोगों से फ़ायदा और उनका सहयोग। और अगर किसी ओहदे पे हैं तो आपको अगर आगे बढ़ना है, दूसरा ओहदा चाहिए तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य से पैसे का आना, नसीब से पैसे का आना और साथ साथ में काम से पैसे का आना, परिवार के सपोर्ट से आना। तो एंजॉय कीजिए अपनी ये स्थिति, कार्यों को भी एंजॉय कीजिए। यात्रा पर निकले तो बहुत फ़ायदा होगा, बड़े भाई बहनों से भी लाभ है। सिंह लग्न, आपके लग्नेश हैं और जाकर अष्टम भाव में बैठते हैं तो तबीयत से रिलेटेड समस्याएं उजागर हो जाएंगी, डायग्नोज मिल जाएगा, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग मिलेगा। और साथ साथ आपके जो हैं आत्मज्ञान की खिड़कियां भी खोलेंगी, मेडिटेशन वगैरह में सिद्धियां प्राप्त होंगी, ससुराल पक्ष से आनंद मिलेगा। कन्या लग्न, आपके सप्तम भाव में बनेंगे तो सप्तम भाव वैसे सूर्य के लिए अच्छा नहीं होता काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपके व्यवसाय बढ़ेंगे, आत्मज्ञान बढ़ेगा। आपके साथ में समझिए कि विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी व्यवसाय कर सकते हैं। पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव में बैठ गए तो विदेश रिलेटेड कामों से लाभ, आपके कोई ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड थे उसमें लाभ, और लोन चाहिए थे तो वो भी मिल जाएंगे। मामा पक्ष से लाभ, हाँ तबीयत भी डायग्नोज हो जाएगा, तबीयत भी ठीक होगी। और अगर कोई समस्याएं हार्ट से रिलेटेड तो चेकअप भी करवाइएगा, डायग्नोज हो जाएगा। वृश्चिक लग्न, माइंड फ्रेश हो जाएगा एकदम, डिसीजन सही होंगे, अपने से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, कोई वीज़ा वगैरह चाहिए, कोई व्यवसाय बढ़ाना है, मित्रों से सहयोग चाहिए, प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं और अध्ययन पढ़ाई ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। कोई एकेडमिक ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो फ़ायदा होगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आ सकता है। प्रोवाइडेडली सारे ग्रह देखने पड़ेंगे। धनु लग्न, आपके तो भाग्य भाव के स्वामी हैं चतुर्थ में, तो माता के सहयोग से बड़ा काम मिलना, आपकी कई सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होना, आपके घर परिवार में रेनोवेशन वगैरह होना, हार्ट संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसका डायग्नोज होना और माँ की उन्नति होना। अगर माँ भी काम करती हैं तो उनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, नाम हो जाना उनका, या किसी गवर्नमेंटल बॉडी से उनको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलना। मकर लग्न, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे, उत्साह उमंग में वृद्धि, हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, कई सारे काम यात्राओं में व्यावसायिक रूप से, और बुद्धि तेज रहेगी और साथ में गले से रिलेटेड समस्याएं खत्म। कुंभ लग्न, आपके सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो समझ लीजिए वैवाहिक जीवन के जोड़े से हेल्प और अचानक से उनके हेल्प से पैसों का बढ़ना, परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के काम से बढ़ना और संचित धन का बन जाना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। और साथ में पब्लिक इमेज अच्छी हो सकती है। मीन लग्न, आपके लग्न में बैठे सूर्य उजागर कर दिया है आपकी सभी कमियों को और अच्छाइयों को भी, तो आप सुधार सकते हैं। अभी सूर्य का रेवती नक्षत्र में जाना बहुत शुभ, विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, लोन से रिलेटेड काम बनेंगे, व्यवसाय से रिलेटेड काम बनेंगे, नौकरी से रिलेटेड काम बनेंगे और आप अपनी पर्सनालिटी से अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी पा सकते हैं, तारीफ भी होगी आपकी,
लोगों के अंदर, हाँ, हार्ट रिलेटेड समस्या, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होंगी, तो सूर्य से रिलेटेड जितनी समस्या होंगी तो उसमें आपको डायग्नोज हो जाएगा। और सूर्य का सबसे अच्छा उपाय होता है कि सूर्य की रोशनी में वॉक कीजिए, सुबह की नरम रोशनी में, या सूर्य की रोशनी में खड़े रह के एक्सरसाइज कीजिए, या सूर्य की रोशनी में खड़े रह के गायत्री के जाप कीजिए या ओम के जाप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप जो भी मंत्र पढ़ना चाहते हैं वो मंत्र पढ़िए सूर्य की रोशनी में। D3 कैल्शियम और सूर्य तत्व आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। उगते सूर्य को जल चढ़ाइए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।